जो बॉडी बिल्डर देख रहे हैं मुझे, वो उनको तो पता ही बेचारों को कितने अखराजात होते हैं। मुझसे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डिंग है, लेकिन स्पोर्ट नहीं है ना, बैठ जाते हैं बेचारे नीचे, क्या करें। सर जज्बात तो ऐसे थे कि ना पूछें आप, आंखों में आंसू नहीं रुकते बंदे के। सबसे बड़ी बात ये होती है, दूसरे मुल्क में जाके आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो, सप्लीमेंट के साथ ऊपर से है खुराक, और खुराक में 20-20 अंडे हैं, फिर चिकन है, बीफ है, और फ्रूट में पपीता आ जाता है, बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। मुझे इनविटेशन मिला था हंगरी का, यूरोप कंपटीशन का ना, यूरोप शो होता है मसल शो, उसका मैंने पूरी तैयारी की। एंड में बस हालात नहीं थे, नहीं जा पाया। जब मैं जा रहा था कुछ भी नहीं, उन्होंने टिकट विकट का मुझे अरेंज करके दिया वहाँ पे, होटल शोटल का, तो मैं वहाँ चला गया। बाकी कोई स्पोर्ट नहीं करता था। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ऑन एयर के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। आज आपकी मुलाकात खानेवाल में बाहिम्मत नौजवान से करवाने आए हैं, जिन्होंने हाल ही के अंदर मालदीव में होने वाले बॉडी बिल्डिंग मुकाबले के अंदर हिस्सा लिया और पाकिस्तान के लिए एक गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया। ये कब से बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो है वो शौक़ रखते हैं और कब से ये सिलसिला जारी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? सर ठीक है, आप सुनाएं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम उमरुल आस है। उमर भाई बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 25। तो कब से बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है, कैसे पैदा होता है? सर ये तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। मेरे ट्रेनर है शहजाद अहमद कुरैशी, और वहाँ के काफ़ी लोग हैं, कराची के भी, पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं, जिनको देख के मैं दिल करता है कि करें हम, बस फिर करते रहे होता हो गया ये। बताइएगा कि मालदीव तक का सफ़र कैसे किया, कैसे वहाँ पे पहुँचे? सर बड़ा मुश्किल सफ़र था, अल्लाह ताला ने साथ दिया है, बस पहुँच गए वहाँ पे, खेले हैं, अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी। बताइएगा कि ये तमाम तर जितना भी खर्चा था, ये अब खुद से किया या गवर्नमेंट की सपोर्ट थी या किसी के स्पॉन्सर की, किसी ने किया आप? सर स्पॉन्सर हल्का फुल्का स्पॉन्सर मुझे मिल गया था। मेरे बॉस से दानिश इलाही माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे। बस फिर उन्होंने सपोर्ट किया, मैं चला गया, वरना एनी टाइम पे तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैं जा रहा था कुछ भी नहीं था, उन्होंने टिकट विकट का मुझे अरेंज करके दिया वहाँ पे, होटल शोटल का, तो मैं वहाँ चला गया। बाकी कोई सपोर्ट नहीं करता था। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है। बताइएगा कि जब मालदीव के अंदर मुकाबले के लिए जाते हैं, घर से निकलते हैं, वालिदैन को बता कर जाते हैं, भाइयों को बता कर जाते हैं, बहनों को बता के जाते हैं, क्या क्या जज्बात थे आपके, क्या जज्बात थे? सर जज्बात तो ये होते हैं कि यहाँ से हम लोग निकलते हैं तो पाकिस्तान के लिए निकलते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करके आएंगे। दुआएं होती हैं हमारे साथ, मुल्क वाले भी दुआएं करते हैं, घर वाले भी करते हैं। फिर जब जीत के आते हैं तो फिर अलग ही बातें होती हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला होता है ये। अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितने बहन भाई हैं, वालिदैन जो है वो क्या करते हैं? सर वालिद साहब नहीं है मेरे, वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे खानेवाल के। वालिद साहब अभी नहीं है, याद नहीं है माशाल्लाह। तो बाकी ये है कि फैमिली तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है, 4 बहनें हैं, 5 भाई हैं। अभी 2 बहनें रहती हैं शादी करने वाली, भाई भी सारे एक शादीशुदा, बाकी सारे रहते हैं। बताइएगा कि आप बेसिकली करते क्या हैं, कोई जॉब वगैरह करते हैं, कोई अपना कारोबार है, क्या करते हैं? सर कारोबार तो नहीं, छोटी मोटी जॉब है प्राइवेट, बस वही उस पर गुजारा करते हैं। फिर इतना महंगा शौक़ किस तरह फिर इसको मैनेज करते हैं? सर मैनेज करना पड़ता है, क्या करें अब, जैसे भी कर करा के घर भी चलाना है और इस शो को भी लेके साथ चलना है। जिम के जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मंथली हिसाब लगाएं तो बहुत ज़्यादा ही हैं। जो बॉडी बिल्डर देख रहे हैं मुझे, वो उनको तो पता ही बेचारों को कितने अखराजात होते हैं। मुझसे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डिंग है, लेकिन स्पोर्ट नहीं है ना, बैठ जाते हैं बेचारे नीचे, क्या करें। घर वालों ने कभी मना नहीं किया कि बेटा घर के हालात भी बहुत मुश्किल से चल रहे हैं और आप भी इतना महंगा शौक़ अपने साथ लेके चल रहे हैं? बातें तो बड़ी सुननी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो देखते हैं कि नहीं, बच्चे का शौक करने। तो ये भी होता है बाज़ औक़ात घर में बड़ी मुश्किलातें आती हैं, लेकिन फिर भी लेके चलना पड़ता है, क्या करें। उमरुल आस इतनी मुश्किलात के अंदर, इतनी मुश्किल हालात के अंदर जो है वो मालदीव के अंदर जाता है, जब स्टेज के ऊपर खड़ा होता है और मद्दे मुकाबल इंडिया का एक जवान सामने आ जाता है, तो उमरुल आस कैसे फिर खुद को संभालता है? सर माशाल्लाह एक नौजवान तो इंडिया का नहीं था, बांग्लादेश, नेपाल और भी बड़े कंट्री थे, सारे होते हैं। फिर उनमें से जाके बंदों को सिलेक्ट किया जाता है कि ये अच्छे हैं, फिर उनको निकाले जाते हैं। फिर हमारे साथ हैं इंडिया वाले, दो इंडिया वाले थे, मैं था, और भी लोग थे। अल्लाह ताला ने उनमें इज़्ज़त दी और अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि पाकिस्तान का झंडा लहराया। वैसे देखा जाता है कि जब किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर, किसी मुल्क के दूसरे के साथ हमारा मुकाबला हो तो कुछ ख़ास नहीं समझा जाता। ख़ास जब इंडिया के साथ हो तो हर बंदा इसके अंदर शौक़ रखता है कि हमने इंडिया को हराना है और इंडिया से हमने जीतना है। तो बताइएगा कि जब आपने जीत लिया मुकाबला, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी, क्या जज्बात थे आप? सर जज्बात तो ऐसे थे कि ना पूछें आप, आंखों में आंसू नहीं रुकते बंदे के। सबसे बड़ी बात ये होती है, दूसरे मुल्क में जाके आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हो, वहाँ पे नेशनल कौमी तराना चल रहा होता है हमारा, इसी तरह फिर लोग खड़े होते हैं उस पर, तो इससे बड़ी फ़ख्र की बात कोई भी नहीं हो सकती। और फिर इंडिया वालों के साथ ये भी होता है, वो भी, उनके लोग भी जीतते हैं तो वो भी बड़ी खुशी मनाते हैं, लेकिन वो उठते नहीं हैं।
उनके लिए दूसरे लोग नहीं उठते, हमारे लिए जो लोग उठते हैं ना फिर अलग बात होती है। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला जी। ये बताइएगा कि उमरुल आस मालदीव गया, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम लेकर आया, इसके पीछे एक सफ़र है जो कि मुश्किल भी है। वो मुश्किल सफ़र कैसे तय हुआ, क्या क्या मुश्किलात आई? सर मुश्किलातें तो बड़ी हैं, देखो फैमिली इशू, फैमिली में कमाने वाला मैं ही हूँ, ठीक है। अब भाई हैं बड़े काम करने लगे हैं, तो बाहर गया था, कोरोना का सिस्टम चलता रहा, वो नहीं हालात नहीं थे, जैसे कैसे करके मुश्किलातें आती रही और हम लोग चलते गए, मुश्किलातें आती रही, अल्लाह ताला का शुक्र था, अल्लाह ताला गुजारता गया, वक्त है गुजर जाता है, बस सफ़र तय होता गया, पहुँच गए मंजिल। इसमें बताइएगा कि क्या क्या खुराक चाहिए होती है, क्या क्या इसके अंदर जो है वो लाजमी ज़रूरत होती है? सर ज़रूरी चीज़ है तो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट के साथ ऊपर से है खुराक, अब खुराक में 20-20 अंडे हैं, फिर चिकन है, बीफ है, और फ्रूट में पपीता आ जाता है, बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। फिटनेस को लेने के चलने के लिए अब एक चीज़ होती है ना कि आपने करनी है, तो उसमें वो करना है, ये खाना है तो हमने खाना है, फिर उसको 2-3 महीने लेके चलना पड़ता है, फिर जाके स्टेज पे खड़े होते हैं। बताइएगा कि तकरीबन एक मंथ का खर्चा तकरीबन कितना आ जाता है? तकरीबन अब देखें तो तकरीबन 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपया एक मंथ का आपका खर्चा है, तो कैसे फिर इसको मैनेज किया जाता है? सर मैंने जैसे होता है कि 3-4 महीने 5 महीने साल काम करते हैं, फिर इसको इकट्ठा करते हैं, उसमें से फैमिली के खर्चात निकाल के फिर इकट्ठा करके फिर स्टेज पे खड़े होते हैं तैयारी करके। इतना मुश्किल वक़्त कभी दिल नहीं किया कि छोड़ें अब इसको, कोई फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट की जानब से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, आगे कोई दिख नहीं रहा कि कुछ कोई हालात बेहतर होंगे? सर हालात तो बेहतर नज़र नहीं आ रहे, महंगाई है, स्पोर्ट भी नहीं है, सीधी बात है। अगर महंगाई कम हो, चलो स्पोर्ट भी ना हो, बंदा सैलरी से गुजारा कर लेता है। अब फिर वही सैलरी भी अगर है भी ज़्यादा तो उसमें से घर भी देखना है और ये चीज़ भी देखनी है, फिर इसको लेके तो रेगुलर चलना पड़ता है, छोड़ने से नहीं होता है। रेगुलर चलेंगे, फिटनेस का ख्याल रखेंगे, तो मेरा तो यही है कि हुकूमत को चाहिए कि हमें सपोर्ट करें ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हमारे लिए तो ना करें, चल पाकिस्तान के लिए करें। ये बताइएगा कि कभी कोई ऐसा मुकाबला आया हो या कहीं जगह से आपको इनविटेशन मिला हो और ऐन उसी वक्त आपके पास पैसे भी ना हों, आपने कहा हो कि यार नहीं छोड़ दें अब इसको, इसका कोई फ़ायदा नहीं? सर मुझे इनविटेशन मिला था हंगरी का, यूरोप कंपटीशन का ना, यूरोप शो होता है मसल शो, उसका मैंने पूरी तैयारी की, एंड में बस हालात नहीं थे, नहीं जा पाया, ना टिकट जा सके से ना वीज़ा जमा कराने के पैसे, और मैंने 6-7 लाख लगा के तैयारी भी की थी, ठीक है, बस ये कि बस सपोर्ट नहीं मिला मुझे। इसमें सुना है कि कोई स्टीराइड भी इस्तेमाल करना पड़ती है, हकीकत है या फिर एक बात बनी हुई है? नहीं, स्टेज पे खड़ा होने के लिए करना पड़ता है, स्टेज पे खड़ा होना है तो करना है, स्टेज पे खड़ा नहीं होना तो फिर नहीं करना, आप फिर ज़रूरत नहीं है। तो क्या वजह बनती है इससे, फिर आपके आगे जाके कोई परेशानी नहीं बनेगी? सही, इसमें देखो ना, सेफ चलना पड़ता है आपको, अब ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ है, अब खाना पेट भर के खाओगे तो उल्टी आएगी ना, ज़रूरत के मुताबिक चलना पड़ता है, फिर उसके साथ मेडिसिन भी होती हैं, फिर डॉक्टर को चेकअप होते हैं, रिपोर्टें होती हैं ब्लड की, इसी तरह प्रॉपर चलना पड़ता है। ये आसान नहीं है ना, बहुत मुश्किल काम है, इसमें भी सारा पैसा लगता है, मेडिकल में डॉक्टर की फीसें होती हैं, फिर टेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ें लेके चलना पड़ता है, जितनी ज़रूरत होती है उस पर इस्तेमाल करना पड़ता है। बताइएगा कि टाइम टेबल आपका क्या होता है, रोज़ाना कितना टाइम, ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे भी टाइम देना होता है, फिर अपने शौक़ को भी टाइम देना होता है, किस तरह मैनेज करते हैं? सर मैं माशाल्लाह 2 जॉब करता हूँ, सुबह में, फिर शाम में, रात में, फिर उस जॉब में से मैं अपना घंटा निकालता हूँ जिम के लिए, उस घंटे में जिम करके आके वापसी फिर मुझे जॉब पे खड़ा होना पड़ता है। सोते भी हैं या फिर सारा दिन इसी काम पे लगे रहते? बस क्या करें, अब शौक़ पूरा करने के लिए नींद तो ख़राब करनी पड़ती है, नींद जो हमारी है वो 3-4 घंटे, ज़्यादा नहीं है। कभी दिल पे नहीं आया कि यार काश के हालात अच्छे होते, हम भी कुछ ना कुछ कर पाते? जी जी, दिल में बहुत आता है कि हालात अच्छे होते, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने बलबूते पे पाकिस्तान के लिए करते हैं हम लोग, अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। अभी भी माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, इतना नहीं, वो मज़ा नहीं आता कि खुल के दिल से हो ना सपोर्ट, के बंदा 10 लाख रुपये हमें दे रहा है कि हमने ये काम करना है 10 लाख में, 20 लाख रुपये में, तो हम ओलंपिया तक चले जाएँ। कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हो, हुकूमत हमें सपोर्ट करे ना तो हम माशाल्लाह बहुत कुछ कर सकते हैं। बताइएगा कि अगर उम्रुल आस को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो उम्रुल आस पाकिस्तान के लिए क्या करेगा? पाकिस्तान के लिए तो झंडे लहराएगा पूरी दुनिया में जी। जिस तरह मालदीव में रह रहा है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि तमाम तर कामयाबी का ये जो क्रेडिट है ये आप किसको देंगे? सर ये फ़िलहाल तो अपनी माँ बाप के लिए है, फिर फैमिली है, और बस यही है, कुछ कर सकते हैं और किसके लिए करेंगे, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए होगा सब कुछ। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे, अगर कोई भी लड़का आपकी तरह कामयाब होना चाहे, क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, किस तरह वो कामयाब हो सकता है और किस तरह वो कामयाबी के रास्ते पर चल सकता है? सर देखें, सबसे पहली चीज़ है शौक़, आप शौक़ को लेके चलेंगे तो आपका वो होगा। अब मुझे 8 साल हो गए, हम कोई बोले कि मैं 4 दिन में ओलंपिया बन जाऊँ तो नहीं बन सकता वो, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा जेब से,
किसी की स्पोर्ट से नहीं, पहले खुद से लगाना पड़ेगा। पहले कमाना सीखो फिर लगाना सीखो। जब आप कमाना नहीं सीखोगे तो आप लगा नहीं सकते। अब मैं कमाता हूँ, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं यार तू ये क्या शौक कर रहा है, पैसा ज़ाया कर रहा है, घर भी देख, गरीब लोग हो आप लोग, लेकिन फिर करना पड़ता है, क्या करें। आप शौक कर पूरा करना है अपना। चलो अल्लाह हमें इज़्ज़त दे, पाकिस्तान को इज़्ज़त देंगे हम लोग इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा बस। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ खानेवाल के नौजवान उमरुल आस हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ख़ुद अपनी जेब से बॉडी बिल्डिंग मुकाबले के अंदर मालदीव के अंदर जाते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम करते हैं। इनका एक पैगाम है कि सबसे पहले आपने कमाना सीखेंगे, कमाएंगे तो अपने ऊपर जो है कुछ लगाएंगे, उसके बाद ही आपको कामयाबी मिलेगी। इनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इनका पाकिस्तान के नाम रोशन करते हुए इनका जो गोल्ड मेडल है वो पाकिस्तान के नाम इन्होंने आज किया है, उस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार आप नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।